रेलवे ने अपनी गलती को सुधारकर जो 5,696 वैकेंसी एलपी में थी उसको बढ़ाकर 18,799 वैकेंसी कर दी। वैकेंसी तो बढ़ गई, लेकिन बच्चों के मन में ढेर सारे सवाल अभी भी हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले तो सर, क्या सच में ये वैकेंसी बढ़ी या घटी? ये तो वही बात हो रही, वो एक शॉर्ट चला था, क्या सच में मेरा सिलेक्शन हो गया? क्या सच में मेरी वैकेंसी बढ़ी? मैं उसका आपको प्रूफ दिखाऊंगा। इसके बाद किस जोन को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा? क्या आप जोन चेंज कर सकते हैं? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या आप जोन चेंज कर सकते हैं? अगर जोन चेंज होगा तो आप बताइए कौन सा जोन चुनना चाहेंगे जिससे कि आपका सिलेक्शन सीबीटी 1 में पक्का हो जाए। मैं आप लोगों को बता दूं, ये सारी की सारी बातों का जवाब मैं आपके सामने लेकर आऊं। मैं एक करके सारी बातों के सवाल आंसर दूंगा। ये जितनी भी आपके सामने डाउट्स लिखे हैं, ये सारे के सारे डाउट आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वो पुरानी नोटिस खोल देता हूं जो नोटिस बहुत पहले आई थी। ये देखिए, ये वो पुरानी नोटिस है जिसमें अहमदाबाद बोर्ड, अजमेर बोर्ड, इस तरीके से सारे के सारे आरआरबी वाइज आपको वैकेंसी दी गई थी कि किस आरआरबी में कितनी वैकेंसी है। मैं आप लोगों को बता दूं, अभी जो कल एक नोटिस जारी हुई उससे ये तो क्लियर हो गया कि ईस्टर्न रेलवे में इतनी वैकेंसी बढ़ी, लेकिन अभी बच्चों को ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा कि सर मैंने तो भोपाल बोर्ड भरा था, मेरे में कितनी बढ़ी? नहीं क्लियर हुआ। सर मैंने तो मुंबई बोर्ड भरा था, मेरे में कितनी बढ़ी? नहीं क्लियर हुआ। वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं, बस सुनते रहिए बच्चों। तो मैंने आपको कहा कि पुराना नोटिस है जिसमें यह लिखा हुआ था कि जोन वाइज और इसके अलावा हमारा बोर्ड वाइज किसमें कितनी कितनी वैकेंसी थी। बच्चों अगर मैं नई वाली नोटिस की बात करूं जो अभी कल सर्कुलर जारी हुआ, तो इस सर्कुलर में देखिए इन्होंने कहीं पर भी बोर्ड का नाम नहीं लिखा। मुंबई बोर्ड है, भोपाल बोर्ड है, कहीं नहीं लिखा। इन्होंने जोन के नाम लिखे हैं कि भैया टोटल हमारे 16 जोन है और 16 जोन में जो वैकेंसी आई थी वो वैकेंसी हमारी इंक्रीज हो गई। ये वीडियो आपने देख लिया होगा जिसमें सब कुछ पता चल गया कि हाँ सर वैकेंसी इंक्रीज हो गई। अब मैं आपके पहले सवाल का आंसर देने वाला हूं कि आप लोग का जोन चेंज होता सकता है नहीं हो सकता। तो जोन चेंज होने के लिए इन्होंने सबसे नीचे ही लाइन लिख दी है। आप यहां पर ये लाइन जरा पढ़िए बच्चों, साफ साफ लिखा हुआ है इस लाइन में कि अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू एग्जिस्टिंग कैंडिडेट टू रिवाइज देयर चॉइस ऑफ आरआरबी इन व्यू चेंज इन नंबर ऑफ वैकेंसी। मतलब आप अपने आरआरबी को चेंज कर सकते हो। अगर आपने भोपाल बोर्ड भरा रखा है और आपको मुंबई बोर्ड दोबारा से भरना है तो आप चेंज कर सकते हो। बट ये चेंज कब होगा, इसके लिए भी इन्होंने बोला है विद इन ए पीरियड ऑफ 1 वीक, यानी सिर्फ और सिर्फ अगले 7 दिन के अंदर जो है आपके पास ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और 7 दिन के अंदर अंदर ही आपका जोन चेंज करा लेगा, आपका बोर्ड चेंज करा लेगा। ठीक है, तो अगर आपने कम जोन वाले से फॉर्म भरा हुआ था, वैकेंसी वहां बढ़ी नहीं, तो आप अपना बोर्ड चेंज कर सकते हैं, आप अपना जोन चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी वो सवाल बाकी है। कौन वाला सवाल कि आपके बोर्ड में कितनी वैकेंसी बढ़ी कि नहीं। तो मैं आप लोगों के सामने दोबारा से एक चीज समझाने वाला हूं। अभी देखिए बच्चों, यहां पर आप देख पा रहे हैं ये हमारा नया नोटिस है। ये नया नोटिस है। नया नोटिस में देखिए ये आपके सामने जो है सेंट्रल रेलवे बना हुआ है कि सेंट्रल रेलवे में पहले कितनी वैकेंसी थी। तो सेंट्रल रेलवे में पहले थी 535। ध्यान से सुनो, सेंट्रल रेलवे में थी पहले 535 और बाद में बताइए कितनी हो गई। तो सेंट्रल रेलवे में बाद में हो गई हमारी 1783। अब सेंट्रल रेलवे में कौन कौन से बोर्ड आते हैं ये देखिए। सेंट्रल रेलवे में सबसे पहले बिलासपुर आता है और सेंट्रल रेलवे में देखिए मुंबई आता है। तो सेंट्रल रेलवे के बिलासपुर बोर्ड में 124 और मुंबई बोर्ड में देखिए 411। तो अगर आप 124 और 411 को जोड़ लेते हैं तो 124 और 411 को जोड़िए तो 535। तो ये जो 535 वैकेंसी से 1783 वैकेंसी हुई, ये वैकेंसी किस बोर्ड में भरी, किस बोर्ड में बढ़ी। तो आप कहना सर ये 2 बोर्ड में बढ़ी रही है, एक बिलासपुर में आपकी बढ़ी है और दूसरा बताइए किसमें भरी है। तो कह देना इसमें मुंबई में। आपको मेरी बात समझ में आ रही ना। सेम तरीके से आप कोई भी जोन ले लो, जैसे कि कोई बच्चे ने ईस्टर्न रेलवे भरा, तो ईस्टर्न रेलवे के जोन में कितने बोर्ड आते हैं। तो ध्यान रखना ईस्टर्न रेलवे के जोन में 2 बोर्ड आते हैं, एक कोलकाता आता है, दूसरा मालदा आता है। बच्चों कोलकाता में आप देखिए ईस्टर्न रेलवे में 254 और मालदा में देखिए 161। अगर 254 और 161 को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा मेरे भाई। अगर इन दोनों को जोड़ के देखिए तो ये हमारा 415। तो ये 415 वैकेंसी से अगर 1382 वैकेंसी हुई है तो ये मेरे दोस्त 2 बोर्ड में भरी है, बढ़ी जाएगी। एक हमारे पास कोलकाता होगा और दूसरा बताइए हमारा कौन सा होगा, मालदा होगा। आप समझ पाए। इसी तरीके से मैं आपको पूरी की पूरी एनालिसिस बताने वाला हूं कि वो जो हमारे 16 जोन है, देखो 16 जोन है लेकिन 21 हमारे आरआरबी हैं।
उन 16 जोन में से कौन कौन से जोन में कौन कौन से आरआरबी आते हैं जिसमें वैकेंसी इंक्रीज हुई। मैंने यहां पर आप लोगों के 8 और 8 में डिवाइड किया। बच्चों ये 8 वो आपके जोन हैं जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी बढ़ी है। जी हां, एकदम आपने सही सुना, सबसे ज्यादा। सबसे पहला ये देखिए, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। बच्चों साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में सिर्फ एक ही बोर्ड आता है, बिलासपुर, और खतरनाक वैकेंसी का इंक्रीज हुआ इसमें। बिलासपुर में देखिए 1192 वैकेंसी से 3973, मतलब सबसे ज्यादा वैकेंसी 2781 जो बढ़ी है वो बढ़ी है हमारे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर। यानी बिलासपुर वालों के एकदम चांदी चांदी है। हालांकि आप जोन चेंज कर सकते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन बिलासपुर में देख लीजिए वैकेंसी की संख्या सबसे ज्यादा बढ़ी। बच्चों साउथ सेंट्रल रेलवे में देखिए मुंबई और सिकंदराबाद। मुंबई और सिकंदराबाद में देखिए जो वैकेंसी पहले 585 थी वो हमारी 1949 हो गई, 1364 बढ़ी। सेंट्रल रेलवे में बिलासपुर और मुंबई आता है। सेंट्रल रेलवे बिलासपुर मुंबई आता है। जो वैकेंसी 535 थी वो 1783 हो गई, 1248 बढ़ी। इसी तरीके से आप देखिए ईस्ट कोस्ट रेलवे, इसमें भुवनेश्वर और सिकंदराबाद आता है। 479 की वैकेंसी 1595 हो गई, 1116 बढ़ी। बैंगलोर ना बोलकर आप इसे बोलिए साउथ वेस्टर्न रेलवे। बैंगलोर मतलब हुबली जोन आ जाता है। इसमें 473 की वैकेंसी 1576 हुई, 1113 ही बढ़ी। तो टोटल भी आप देख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी भी देख लीजिए और कितना इंक्रीजमेंट हुआ है वो नंबर ऑफ इंक्रीजमेंट देखिए। इसी तरह से वेस्टर्न रेलवे हो गया, हर एक में देखिए पहले कितनी वैकेंसी थी और पहले कितनी वैकेंसी थी, बाद में हमारी बढ़ी कितनी वैकेंसी, आप देख लीजिए। ये देखो, तो फाइनली आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि ये वो हमारे 8 जोन हैं, ये वो हमारे 8 जोन हैं जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी इंक्रीज हुई है। अब जैसी जोन चेंज हो रहा, मतलब आप लोग को परमिशन मिलेगी कि आप अपना अपना जोन चेंज कर ले, तो मोस्टली लोग बिलासपुर की ओर जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सबको बिलासपुर ही भर देना है। अगर आप सब लोग बिलासपुर भर देंगे तो मेरे भाई बिलासपुर का कट ऑफ फिर से हाई चला जाएगा, है ना। तो आप पहले नंबर वाले को भर भी सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि पहले वाले पे कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा, क्योंकि डेटा एनालिसिस करना बड़ा जरूरी है। अगर डेटा का एनालिसिस नहीं होगा, अगर आप अच्छे से डेटा एनालिसिस नहीं कर पाएंगे और सारे के सारे बिलासपुर चले जाएंगे तो बिलासपुर का कट ऑफ बढ़ जाएगा। और सारे अगर ये सोच लिए कि हमें बिलासपुर नहीं भरना है तो बिलासपुर का कट ऑफ कम भी चला जाएगा। तो हमें ना फॉर्म में जोन चेंज करते समय जैसे जैसे आरआरबी का डेटा आता जाए सामने, आप एक बार उसको एनालिसिस कीजिए, फिर आप डिसाइड कीजिए कि हमें इस साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के साथ जाना है या फिर इनमें से किसके साथ जाना है। अब बात समझे ना। वैसे मेरी पॉसिबिलिटी तो ये है, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ऊपर के ये 5 आरआरबी में से कोई भी आरआरबी चुन लेता, 5 आरआरबी में से। लेकिन ये भी देखता कि कौन सा आरआरबी मेरे घर के पास में है ना, क्योंकि मेहनत तो आपको बराबर ही करनी है। ऐसा नहीं है कि जो ज्यादा वैकेंसी वाला है उसमें कम मेहनत होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। बच्चों इसके अलावा ना ये जो बाद वाले 8 बोर्ड है इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज हुई, लेकिन उतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई जितनी की पहले 8 आरआरबी में हुई। बच्चों आप देख पा रहे हैं, अगर आप अजमेर से नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे से जो पहले 228 वैकेंसी थी वो 761 हो गई। इसी तरीके से वेस्ट सेंट्रल रेलवे में 219 वैकेंसी 729 हो गई। अब ये देखो, ये टोटल वैकेंसी है और टोटल इंक्रीजमेंट कितना हुआ ये मैंने सामने लिखा हुआ है। मेरे भाई जो सबसे ज्यादा धोखा हुआ है ना वो मुजफ्फरपुर और पटना बोर्ड वालों के साथ हुआ है। बच्चों आपको मैं बता दूं, इन दोनों बोर्ड में पहले भी 38 वैकेंसी थी, 38 थी, यानी टोटल हमारे पास 76 थी, और अभी भी 76 वैकेंसी ही है। ठीक है, एक्चुअली में हुआ क्या है और पता नहीं रेलवे की तरफ से क्या गलती हुई। बच्चों जितने भी हमारे जोन में वैकेंसी इंक्रीज हुई है वो उस वैकेंसी का 3.3 टाइम्स है, यानी 3.3 गुना है। आप 129 में 3.3 गुने का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3.3 गुने का मल्टीप्लाई कीजिए, तब ये वैकेंसी मिल रही है, लगभग इतना है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 233% वैकेंसी सब में इंक्रीज हुई है। लेकिन एक बोर्ड ऐसा है जिसमें इंक्रीज नहीं हुई, वो बोर्ड है हमारा मुजफ्फरपुर और पटना। दैट मीन्स आपका ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो टोटल वैकेंसी जो 5696 वैकेंसी थी वो फाइनली 3.3 टाइम्स बढ़कर 18799 हो चुकी है। तो आप ये मान के चलिए कि वैकेंसी तो इंक्रीज हो रही, सीबीटी 1 का पेपर जो होगा वो भी हो जाएगा। आप देखो सीबीटी 1 के पेपर की बात मैं करूंगा ना, तो अभी जून हमारा खत्म हो गया, 1 हफ्ते का समय इसमें जाएगा,
तो ये हो सकता है कि पॉसिबल है कि जुलाई या हो सकता है कि अगस्त में ही होगा CBT 1 का पेपर, यानी CBT 1 के लिए भी आप लोगों को प्रॉपर समय मिल चुका है। ठीक है, तो अब ये आपके अंदर है, या तो लड़ जाओ या तो ढड़ जाओ। CBT 1 का जो एग्जाम होगा उसमें 18,799 ये पोस्ट है और इसका 15 गुना बच्चा लिया जाएगा, यानी CBT 1 में टोटल जो बच्चा लिया जाएगा वो 2,45,000, 15 गुना बच्चा जो है अब CBT 1 में पास होगा, इतना बच्चा CBT 2 में बैठेगा। तो आपके पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि अगले 2-3 महीने तैयारी करने के बाद आप अपनी पढ़ाई को तैयारी को सिलेक्शन में बदल सकते हैं। इसके लिए माई पाठशाला एप्लीकेशन ने भी कमर कस ली है। मैं आपको पहले बता दूं, इससे पहले ग्रुप डी में माई पाठशाला ने ढेरों सिलेक्शन दिए, सिलेक्शन तो बहुत सारे दिए, ये हमने टॉपर दिए ग्रुप डी में, ये देखिए 88 नंबर, 100 में से 87 नंबर। और बच्चों इसी तर्ज पे अब बारी, बहुत सारे और भी सिलेक्शन है, वो तो टॉपर थे, और इसी तर्ज में अब बारी है आपकी। बच्चों माई पाठशाला ने अगले 2 दिनों के लिए अपने फाउंडेशन बैच को इतना कम से कम कर दिया, इतना कम से कम कर दिया कि कोई भी एक बच्चा, कोई भी बच्चा वो पैसों की वजह से पढ़ाई ना कर सके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपको पता है हमारे फाउंडेशन बैच में क्या क्या क्वालिटी है, मतलब क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। जो आपको सिर्फ 4 सब्जेक्ट देते हैं और लोग, हम 4 सब्जेक्ट के साथ साथ सब्जेक्ट में भी क्या एक्स्ट्रा आप पढ़ सकते हैं वो सारे के सारे बैच प्रोवाइड करते हैं। मैं अभी इसका प्राइस बताऊंगा, आप पहले सुन लो। फाउंडेशन बैच में कंप्लीट मैथ की क्लास, कंप्लीट जीके की क्लास, कंप्लीट साइंस की क्लास, जिसमें साइंस का लाइव बैच भी शामिल है, रीजनिंग की कंप्लीट क्लास। मेरे भाई ये बेसिक सब्जेक्ट की क्लास तो है, इसके अलावा सुनिए मेरे भाई, इसके अलावा प्रैक्टिस बैच CBT 1 का, CBT 1 में 75 क्वेश्चन आएंगे और 75 क्वेश्चन का प्रैक्टिस बैच, वो भी 30 सेट। CBT 2 का प्रैक्टिस बैच, CBT 2 का प्रैक्टिस बैच, ये भी 30 सेट, मतलब प्रैक्टिस बैच भी है। CBT 1 के 75 क्वेश्चन का, CBT 2 के 100 क्वेश्चन का। इसके अलावा पूरा का पूरा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो अकेले जिसका दाम 499 रुपए है, लेकिन इसमें कितने में मिलने वाला मैं आपको बताता हूं। ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन, टनल, डीजल मैकेनिक, फिटर, जितनी भी हमारी ट्रेड है वो ट्रेड मिलेगी। CBT 1 का मॉक टेस्ट 30 मॉक मिलेंगे, CBT 2 का मॉक टेस्ट 100 क्वेश्चन वाला 30 मॉक। रेलवे यात्रा बैच, रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर का कॉम्बिनेशन मैथ और साइंस के कम से कम 3-3 हजार क्वेश्चन का सोल्यूशन, जिससे कि आप प्रीवियस ईयर पेपर भी अच्छे से पढ़ सको। BSET का प्रैक्टिस बैच, BSET CBT 2 में सिलेक्शन करेगा, इसमें 3000 क्वेश्चन का सोल्यूशन। ये सारे के सारे हमारे बैच, ये सारे के सारे कोर्स आपको इस फाउंडेशन बैच में मिलेंगे। मेरे भाई इस फाउंडेशन बैच का दाम सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए। अगले 2 दिनों के लिए ये ऑफर घटाकर पूरे सारे के सारे कंप्लीट पैकेज सिर्फ 500 रुपए में। अगर आप ये बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। माई पाठशाला एप्लीकेशन को जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, एक छोटा सा कूपन कोड लगाना होगा कैपिटल में YOGI10, और आप लोगों को ये 3000 का बैच डायरेक्ट 500 रुपए में। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको मैं नंबर लिख रहा हूं 9696-102-411, आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं। एक और नंबर लिख लीजिए क्योंकि इस समय कॉल ज्यादा आ रही है, 6393-125-760, इन दोनों में से किसी नंबर पे फोन करके भी आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे भाई इस बार जो है ना एक ऐसा बढ़िया चांस मिला है, जी जान से पढ़िए। मैं आपको बता दूं, मैं और मेरी टीम आपके सिलेक्शन में हर वो काम करने वाले हैं जो आपके सिलेक्शन में मदद करेगा। आप क्वालिटी देखिए, आपको मैं बता दूं यहां पर केवल क्लासे नहीं, क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस बैच भी हमारे इन सारे बैच में शामिल है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि इस बार में हर हाल में सिलेक्शन पाकर अपने घर वालों को खुशियां देनी है, या फिर अभी भी जैसे आप पहले जी रहे थे, जैसे आप पहले पढ़ाई कर रहे थे, उसी तरह से पढ़ाई करनी है। तो कसम खा लीजिए, बस इस 18,799 वैकेंसी में से एक सीट आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आपकी क्या क्या इंक्वायरी है, क्या क्या डाउट है, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम लोग उसका प्रॉपर रिप्लाई करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।